Hello everyone. So in today's video we'll be discussing the concept of literary criticism and its nature and definition. So let's begin. The study, evaluation and interpretation of literature is known as literary criticism. तो हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसे कहते हैं? जब हम लिटरेचर की स्टडी करते हैं, उसे इवेल्युएट करते हैं एंड इंटरप्रेट करते हैं, तो हम उसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म कहते हैं. द वर्ड क्रिटिसिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग जजमेंट एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट ऑन वर्क्स ऑफ लिटरेचर. तो ये जो क्रिटिसिज्म वर्ड है वो ग्रीक से लिया गया है, जिसका मीनिंग है जजमेंट. और ये जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म है ये एक तरह का एक्सरसाइज होता है जज करने का ऑन वर्क्स ऑफ लिटरेचर. ठीक है. फ्रॉम दिस इट वुड अपीयर दैट द नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इज क्वाइट सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. तो हम इस कॉन्सेप्ट से ऐसा मालूम होता है कि मतलब हम जैसे देखते हैं कि नेचर एंड फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक क्वाइट सिंपल एंड ईजी होगा पढ़ने में. However, the things are not quite so simple as that. तो हमें जैसा दिखता है ये उतना आसान भी नहीं है. As soon as we proceed to examine the nature and function of criticism in some detail, we are confronted with a host of conflicting views, theories and definitions. So जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ने में, तब हमें समझ में आएगा कि जैसे जैसे हम उसके नेचर एंड फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, जैसे जैसे हम क्रिटिसिज्म के नेचर फंक्शंस पढ़ेंगे डिटेल में, तब हमें पता चलेगा कि उसके कितने सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ है, थ्योरीज है, डेफिनेशंस है. ऐसे बहुत सारे हैं. जितना हमें इजी दिखता है उतना इजी है नहीं. ठीक है. तो एक क्रिटिक्स है, इन लोगों ने क्रिटिसिज्म को डिफाइन किया है. कुछ क्रिटिक्स है. तो पहला है एटकिंस डिफाइंस दैट criticism is the play of the mind on the aesthetic qualities of literature, having for its objects on interpretation of literary values. तो एटकिन कहते हैं कि ये जो क्रिटिसिज्म है ना, ये सब दिमाग का खेल है. और ये जो एस्थेटिक यानी कि जैसे कि एस्थेटिक क्वालिटीज़ रहती है लिटरेचर की, जो हैविंग फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स ऑन इंटरप्रिटेशन ऑफ लिटरेरी वैल्यूज़, जो उनके ऑब्जेक्ट्स की एक एस्थेटिक क्वालिटीज़ रहती हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं लिटरेरी वैल्यूज़ को. ठीक है. तो दूसरा है विक्टर ह्यूगो. ये कहता है इज द वर्क गुड और बैड, दैट इज़ द क्रिटिक डोमेन. यानी इसने क्वेश्चन पूछा है, एक जो वर्क रहता है वो गुड और बैड रहता है, उसे हम क्रिटिक डोमेन कह सकते हैं क्या? अगला है क्रिटिक सेंसबरी सेज क्रिटिसिज्म बिजीज इटसेल्फ. ये कहता है कि क्रिटिसिज्म खुद को बिजी रखता है विद द गुडनेस और बैडनेस, या तो अच्छाई के साथ या फिर बुराई के साथ. द सक्सेस और रियल सक्सेस, एक तो अच्छे सक्सेस या फिर बुरे सक्सेस के ऊपर. ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द प्योरली लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू, सिर्फ लिटरेचर का और सिर्फ लिटरेचर के पॉइंट के व्यू से ये ऐसे ही करता है. सो द नेक्स्ट क्रिटिक इज एडमंड गोस. वो क्रिटिसिज्म को डिफाइन करते हैं. क्रिटिसिज्म इज पब्लिश्ड एनालिसिस ऑफ क्वालिटीज. वो कहते हैं कि क्रिटिसिज्म जो रहता है ना, एक पब्लिश एनालिसिस रहता है क्वालिटीज़ का एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क इन लिटरेचर ऑफ फाइन आर्ट, और उसके साथ उसके कैरेक्टरिस्टिक का वर्क रहता है लिटरेचर में फाइन आर्ट का. अगला है क्रिटिक मैथ्यू एनोल्ड सेज criticism is a disinterested endeavor to learn and propagate the best that is known and taught in the world. सो क्रिटिसिज्म एक ऐसे मतलब जो दुनिया में सबसे बेस्ट है सीखने के लिए. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ अबव गिवन डेफिनेशंस इट इज़ क्लियर दैट क्रिटिसिज्म इज द एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट इन द प्रोविंस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. सो ऊपर जितने सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं बाय डिफरेंट क्रिटिक्स, हमें पता चलता है कि क्रिटिसिज्म एक एक्सरसाइज है जजमेंट के ऊपर, और वो जजमेंट किस में होता है? आर्ट एंड लिटरेचर में. और एंड द क्रिटिक इज द पर्सन हु इज़ पोजेस्ड ऑफ द नॉलेज. और क्रिटिक वो पर्सन होता है जिसको उसकी नॉलेज होती है, नेसेसरी टू एनेबल हिम टू प्रोनाउंस राइट जजमेंट अपॉन द मेरिट
or worth of such works has come within this province. तो उसे नॉलेज होती है क्रिटिसाइज करने की, उसको जज करने की. ठीक है. Functions of criticism. According to S.M. Scriber, criticism is the play of mind on a work of literature and it consists in asking and answering rational questions about literature. तो S.M. Scriber कहते हैं कि क्रिटिसिज्म एक दिमाग का खेल है लिटरेचर का, और वो क्या कंसिस्ट करता है, आस्किंग एंड आंसरिंग यानी पूछना और जवाब देना रैशनल क्वेश्चंस के. सो रैशनल जो क्वेश्चंस रहते हैं लिटरेचर रिलेटेड को, उसके सवाल और जवाबों तक ऐसे सीमित रहता है. द बिजनेस ऑफ लिटरेरी क्रिटिक इज in the first instance to distinguish between a good book and a bad one. Okay, so actually literary critic का बिजनेस क्या रहता है, सबसे फर्स्ट इंस्टेंस में तो ये डिस्टिंग्विश करता है एक अच्छा बुक कौन सा है और बुरा बुक कौन सा है. उन दोनों बुक को डिस्टिंग्विश करता है, यानी उसको क्रिटिसाइज करके. टू हेल्प अस टू रिकॉग्नाइज आवरसेल्व्स, तो जिससे हमें पता चल सके, and to get full value out of literary quality when we meet with it, thus opening for us the whole world of a pleasure and imaginative experience and intellectual stimulus which is waiting to be explored, but which without a qualified critic help we would not discover for ourselves. The ways in which the critic sets about his task are innumerable, ranging from, on the one hand, the most general statement of principles to a detailed line-by-line and word-by-word analysis of one short poem. On the other hand, but the purpose is always the same, to quicken and refine our own and the reader's perceptiveness so that, as time goes on, we too may come to share his understanding of and pleasure in what is best in literature. Thank you.